कोई भी जाप हो, पहले एक नंबर काम, नहा लिया। आप साधना के लिए जा रहे हो तो पहला काम ये है, या तो हनुमान चालीसा करो, कम से कम 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 7। और अगर हनुमान भक्त नहीं हो तो काल भैरव का स्तोत्र, ये उठते बैठते चलते फिरते कर लेना है। क्यों करोगे? ये जब भी साधना के लिए हम जाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जाएं, नेगेटिव एनर्जी, या आप लोगों के भाषा में भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन बुतेन बुतेन सब ये डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो हनुमान चालीसा और काल भैरव स्तोत्र जितना मर्जी वो याद रख लेना है और स्पीडली भी पढ़ना है। ये पहला काम। दूसरा, जिस जगह पे आप बैठोगे साधना के लिए, वो भूमि को या तो गोबर से या तो गंगा जल से शुद्ध कर लेना, 2-4 बार पानी छिटके, या फिर तुलसी जल भी छिटा जा सकता है। फिर उस भूमि में त्रिकोण काट के एक त्रिभुज काट के एक छोटा सा फूल माता धरती पृथ्वी माता के लिए त्रिभुज को या तो चंदन में, या तो पानी में, या तो मिट्टी में, या तो हाथ में ही, हवा में ही ऐसे ही त्रिभुज बना लेना धरती पे। आधार शक्ति नमः, पृथिव्ये नमः, कुर्माय नमः, जो आसन है उसको वहाँ पर डाल देना, बैठ। फिर आसन को नीचे आराम से डाल के, थोड़ा सा कमल आसन हो, अगर माता रानी का है तो लाल आसन हो, और जैसे जैसे कंसर्न देवी, जैसे माँ बगला का है तो पीला आसन हो। तो चलो हम लोग पहले बात माता रानी का करते हैं। माँ जगदम्बी के या माँ काली का हो तो भी लाल और काला। आसन शुद्ध पवित्र हो, उसका पहले ध्यान देना है। ये पहला बात। दूसरा बात यह है कि जिस आसन पे हम लोग बैठेंगे, सबसे पहला वहाँ से भूत शुद्धि मंत्र, भूत अपसरण मंत्र, जो अपसर्पंतु ते ये भूता ते भूता भूमि संस्थिता करके मंत्र है, उससे पानी या फिर पीला सरसों चारों तरफ गोल गोल करके ऐसा करके फेंक लेना है, ताकि आपके चारों तरफ एक बंधन बने। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है आचमनम। आचमन का 3 प्रक्रिया है। एक तो ओम, अगर नारायण का है तो ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, या फिर ओम ऐं आत्मतत्वशोधात्मने, जो माता चंडिके का पुस्तक में है। उसके बाद भूत शुद्धि कर लेना, अपसर्पंतु ते जे भूता ते भूता के साथ ओम भूत शुद्धि मंत्र से शरीरात्मरसी प्रकृति पुरुष प्रकृति छंद पुरुषो देवता भूत शुद्धार्थी भी, ऐसा करके एक आएगा। और उसके बाद आसन शुद्धि, आसन शुद्धि मंत्र से मेरे पृष्ठ सूतली छंदसी कुर्म देवता आसन शुद्धियो परिग्रहणे विनियोग, उसका पूरा सेट। तो भूत शुद्धि हो गया, आसन शुद्धि हो गया। उसके बाद आत्मशुद्धि, प्राणायाम। उसके उपरांत पाप पुरुष शुद्धि। अगर जिसके पास समय नहीं है, केवल भूत शुद्धि और आसन शुद्धि करके जाप में जाया जा सकता है। उसके बाद उसके उपरांत आसन, भूत शुद्धि आसन शुद्धि समापन हो गया, अप टू पाप पुरुष शुद्धि समापन हो गया। दीप पूजनम, दीप प्रज्वलनम और भो दीपस्तम, ऐसा करके उसका मंत्र है। सारा बात तो नहीं बोल सकता, वो जेरॉक्स दे दूंगा या प्रिंटिंग दे दूंगा। भो दीपस्तम देवरूप कर्म साक्षी अभिज्ञात करके दीप प्रज्वलन करना। फिर दीपधाराय नमः, दीपधाराय पाद्यम नमः, गंधम नमः, सिंदूरम नमः, पुष्पम, और साथ में नैवेद्यम। दीप को पूजा कर लेना थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट के लिए। उसके बाद स्व शरीर बंधनम। जब भी तांत्रिक या वैदिक साधना हम लोग करते हैं तो उसमें जल लेके, एक पद्धति है जल लेके,
जो मंत्र आपका सिद्धि है, बाएं हाथ में जल पकड़िए, 3 बार फूंक मारिए और अपने ऊपर से ऐसे गोल करके राउंड करके दाहिना तरफ डाल दीजिए। ये हो गया जल के माध्यम से शरीर बंधन। या फिर काल भैरव के हेतु एक लोहे का चाकू या छुरी लीजिए और उसमें काल भैरवाय नमः, बटुक भैरवाय वगैरह वगैरह जो भैरव को आप पूजा करते हो या चाहते हो, उसमें पानी थोड़ा दे के पाद्यम पाद्योदकम अर्घ्यम करके फिर सिंदूरम फिर गंधम। उसमें नैवेद्य नहीं दिया जा सकता क्योंकि काल भैरव का बेस्ट नैवेद्य कुछ अलग है, तो वो तांत्रिक विधान वाम मार्ग में भी और दक्षिण मार्ग में भी भैरव जी को। फिर उस छुरी को ऐसा दाहिने हाथ में पकड़ के स्थान देवताय नमः, स्थान देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, ग्राम देवताय नमः, देन इष्ट देवताय नमः, कुल देवताय नमः, पितृपुरुषाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम हुम हनुमते नमः। उसके बाद अगला नवग्रहेभ्यो नमः, दश दिगपालेभ्यो नमः, सर्वदेवादेवीभ्यो रख्याम कुरु फट स्वाहा। जमीन पे ऐसा गोल करके चारों तरफ से घुमा के फिर वो लोहे का छुरी को दाहिना तरफ रख लेना है, नमन करना है। तो ये जिस जगह पे आप जप करोगे वो जगह का बंधन हो गया, शरीर बंधन जल से हो गया। अब वो छुरी का जो दाग है, छुरी पे जो आप गोल काटे हो, उसके अंदर पार होके कोई आ नहीं सकता, यानी कोई नेगेटिव ऊर्जा आपको और इफेक्ट नहीं कर सकता। या फिर वो जिस एरिया पे आप बंधन कर दिए हो, ना कोई मनुष्य ना कोई और आपको करके अंदर नहीं आ सकते। अगर वो बंधन सिद्धि हुआ है, शरीर बंधन सिद्धि, भूमि बंधन सिद्धि हुआ है, वो हो जाता है 1000 बार में हो जाता है। आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि जब भी आप जल से अपना शरीर को बांध दिए या भूमि को बांध दिए, उस एरिया पे कितना भी पावरफुल आदमी आ जाए आपके अंदर घुस नहीं सकता, आपके पास आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उसके बाद जो नवान्न विधि करना है, तो नवान्न विधि का जप 1 नंबर पे लिखा है, देखो अससी नवान्न मंत्र वहाँ से शुरू हुआ है। उसके बाद नवान्न विधि से ऋष्यादिन्यास, ऋष्यादिन्यास के बाद हृदयादिन्यास, हृदयादिन्यास के बाद दिग्बंधनम, शरीरन्यास के बाद दिग्बंधनम, दिग्बंधनम के बाद ध्यानम, ध्यान के बाद आखिरी श्लोक है अक्षरमाला पूजनम। ओम ऐं ह्रीं अक्षरमालिकाय नमः, मंगमल्ये महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी करके फिर वहाँ से जप शुरू करना। जप शुरू करने के बाद आखिरी जो लाइन है उसमें जप समर्पण, ठीक है, गुह्यादि गुह्य गोपत्रित्वाम गृहाणास्मात् कुतम जी, ये जप के बाद करके 3 बार पानी, 2 बार पानी छोड़ना है जमीन पे और 1 बार आचमन करना। इसमें जप आपके शरीर के अंदर स्थिर करते हो और आखिरी पे जब आप उठने जा रहे हो तो आसन को अपने तरफ उल्टा घुमा देना, जमीन पे 3 बार पानी छोड़ देना है और जो 3 बार पानी गिराया वहाँ से आपके इस उंगली पे पानी को छू के दोनों आँख में और मस्तक पे लगा देना। कर्मरुद्धताम कर्मरुद्धताम, या कुछ नहीं बोलना है, बस लगा देने से भी हो जाएगा। ये कंप्लीट बेसिक पार्ट है साधना का, मतलब सरलता वाला बताया। जिनका प्रैक्टिस हायर है तो उनके लिए और ज़्यादा डिटेल पे जाना पड़ता है, लेकिन ये इजी, सरल, सहज पद्धति है। इस पद्धति को करते समय या करने के उपरांत जब आप आसन से उठोगे तो शांतिकरण पक्का करना। कोई भी शांति मंत्र हो, जो शांति मंत्र आपका सिद्धि हुआ है। फिर जप समर्पण 1 बार और, उसके बाद क्षमापन स्तोत्र, अपराध सहस्राणी क्रियंते अहर्निशमया दासोमा मित्वा करके वो पूरा क्षमापन स्तोत्र, या फिर कायेन वाचा
या फिर करचरण कृतंबा, इस प्रकार के जो हैं, क्षमापनम, शांतिकरणम, जप, दीप, पाठ समर्पणम, आखिरी में आरत्रिकम। आरती पक्का, कोई भी जप करते हो बिना कपूर आरती का कोई मूल्य नहीं होता। आरत्री समापन करने के उपरांत कुछ देर आसन पे बैठना है, शरीर को ठंडा करना, क्योंकि जब मंत्र का जाप करते हैं तो भयंकर ऊर्जा शरीर पे चलता है मूलधार से सहस्रार की ओर। उस समय थोड़ा सा सहस्रार में यहाँ चंदन या पानी, जो जाप पानी है उसमें डाल देना। खड़ा होके 1-2 सेकंड रुक के परिक्रमा, यानी जाने जपापाने जन्मांतर जाने ताने ताने प्रदक्षिणम पदे पदे, स्व परिक्रमा और पीठे परिक्रमा, यह हवन कर रहे हो तो हवन परिक्रमा। परिक्रमा करने के बाद अब चेक करो कि कौन सा श्वास चल रहा है, दाहिना या बाएं। जो नाक चलता होगा, जो स्वर, उसी पैर को पीछे के ओर देते हुए आसन छोड़ना है। आसन छोड़ने के बाद आसन को अपने तरफ मोड़ के राइट वे में घुमा के कंसर्न जगह पे रखना, जहाँ उस आसन को कोई छुए नहीं। आसन को किसी के हाथ में, जैसे जपमाल, माला और आसन, किसी का अधिकार नहीं है। उस आसन पे कोई नहीं बैठेगा, इवन अपना बाप भी नहीं बैठेगा, अपना पति भी नहीं बैठेगा, कोई छुएगा नहीं। वो केवल और केवल अपना है। एक संत, एक कंठ, एक ग्रंथ, एक माला, वो इज़ वेरी पर्सनल, वो किसी का अधिकार नहीं है। आखिरी पे जब कोई शरीर छोड़ता है, अपने परम शिष्य को या जो उत्तम पात्र है सारा साधनाओं का, शक्तियों का, सिद्धियों को, उन्हीं के माध्यम से उसे देता है। उस आसन से, उस संत से, उस कंठ से, वो ग्रंथ से, वो माला से, वो भाला से, वो झाला से उसको दिया जाता है। झोला माने झोला, अपना झोला, देखो मेरा झोला हमेशा, तो वो उसी के माध्यम से ही दिया जाएगा, क्योंकि इन सब का सिद्धि और साधना किया जाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इसका एलाबोरेशन कुछ अलग है, जो सरलता सहजता से जितना एक सहज आदमी, नया आदमी सीख सकता है, उतना बोल रहा हूँ। और इसे डिटेल है तो फिर वर्कशॉप में आना पड़ेगा। आप ये सब डिटेल सीखना चाहते हैं, प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, तो आपको हमें व्हाट्सएप या SMS करना है 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद।